आर यू गाइस रेडी? कैसे हैं आप सब? बिहार डीसीसी के सारे बच्चे जो इस एग्जाम में अपियर होने जा रहे हैं। डीसीसी मतलब डिप्लोमा सर्टिफिकेट एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। यह जो एग्जामिनेशन है, यह जो एग्जामिनेशन होने वाली है आगामी 24 तारीख को, तो इसमें जो भी बच्चे अपियर होने जा रहे हैं 23 और 24, या जो बच्चे पॉलिटेक्निक वाले हों या पैरामेडिकल वाले हों या फिर पारा मेडिकल मैट्रिक वाले हों, जो भी बच्चे इस कोर्स में अपियर होने जा रहे हैं वो सारे बच्चे के लिए आज से नेट आपका जो एग्जामिनेशन है 48 घंटे बची हुई है। और इस 48 घंटे में हम लोग क्या करते हैं, एक बेस्ट स्ट्रेटजी का प्लान करते हैं, जिसके अंतर्गत मान लो कि आपने इस पूरे साल में, इस पूरे 2 साल के जर्नी में क्या आपने पढ़ाई किया डजेंट मैटर, लेकिन हो सकता है इस 48 घंटे में अगर आप स्मार्ट रिवीजन के साथ, स्मार्ट वर्क के साथ यदि काम करते हैं, या दिया हुआ हमारा एक छोटा सा टिप्स यदि आपके एग्जामिनेशन पैटर्न में कुछ अच्छा साबित करता हो, तो हमें लगेगा कि ये भी लगेगा कि यह जो हमारा बनाया हुआ वीडियो था ये सफल रहा। तो उम्मीद करते हैं कि हम लोग हर कुछ के बारे में समझेंगे और आपको एग्जामिनेशन के लिए फुल्ली तैयार करने का काम करेंगे। और बने रहिए, जुड़े रहिए इस वीडियो में। हम लोग आगे बात करने जा रहे हैं 1 to 1। पहला पीएम, पहला तो आप ये समझ लो, पीएम मतलब सारा मेडिकल वाले जो बच्चे क्लास 12 के बाद डिप्लोमा में या डीएमएलटी या फिर डीआरआईटी या फिर डीपीटी डीआरआईटी जैसे कोर्स में एडमिशन लेने के लिए प्लान कर रहे हैं, जो 12th बेसिस पे है उनके लिए पारा मेडिकल। और जो क्लास 10th लेवल पे, जैसे क्या हो गया, ओटी टेक्नीशियन का ये 6 महीना वाला कोर्स हो गया, एक्सरे टेक्नीशियन का कोर्स हो गया, या फिर आपका रेडियोलॉजी का कोर्स हो गया, ईसीजी का कोर्स हो गया, इनको बोलते हैं पारा मेडिकल मैट्रिक पे। या फिर पी पॉलिटेक्निक वाला, उसके लिए भाई हम एक्सपर्ट नहीं है, जिस चीज में हम एक्सपर्ट हैं पारा मेडिकल कोर्स में, और वो भी ज्यादातर हम एक्सपर्ट हैं क्लास 12 के बाद वाले बच्चे के लिए। तो हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा ध्यान दीजिए ताकि आपका गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो जाए, उतने नंबर ले आए, उतने कैपेबल आप हो जाए कि आपका क्या है, रिजल्ट हो जाए। जैसा कि आप लोग एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको विशेष आइडिया होगा, आप लोग अच्छे से रिसर्च किए होंगे पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल और डेंटल टेक्निकल डिप्लोमा कोर्स के बारे में। हम लोग इसके बारे में बात नहीं करेंगे, हम लोग बात करेंगे पीएम और पीएमएम। ये भी आप लोग जानते हैं कि भाई पीएम क्या हो गया, पैरामेडिकल इंटरमीडिएट लेवल, जो कि क्या है 12th बेसिस में होने जा रहा था, जिसमें पीसीबी वाले बच्चे और पीसीएम वाले बच्चे दोनों अपियर हो रहे हैं। जो बच्चे 12th पास कर रहे हैं उनके लिए, और पारा मेडिकल मैट्रिक लेवल था जो क्लास 10th पे होने जा रहा था, जिसमें क्या है कि 10 जो बच्चे पास किए थे उसका फॉर्म भरे थे और वो लोग एग्जाम देने जा रहे हैं, है ना। उसके बाद हम लोग बात करेंगे बच्चा पारा मेडिकल इंटरमीडिएट लेवल। जाहिर सी बात है क्योंकि हमारे यहाँ कोर्स है और हमारे यहाँ ऑलरेडी मिरेकल इंस्टीट्यूट के अंतर्गत ये कोर्स करवाई जाती है, क्योंकि वी आर इन द सेक्टर ऑफ प्राइवेट कॉलेजेस, वी आर इन द सेक्टर ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, दैट्स व्हाई आई एम यहाँ पे इसके बारे में बात करेंगे। और इसका जो क्या था कि इस फॉर्म को भरने के लिए कौन कौन एलिजिबल थे, इनके लिए वो एलिजिबल थे जो क्लास 12 पास किए थे, चाहे वो पीसीबी से थे और या फिर पीसीएम से थे। साथ साथ में बायोलॉजी वाले भी अप्लाई कर सकते थे, क्योंकि बायोलॉजी वाले ही अप्लाई कर सकते थे, क्योंकि 12th के बाद वैसे भी आप जानते हैं कि बायोलॉजी का होना, अगर आप नर्सिंग फील्ड में पैरामेडिकल फील्ड में दिया पा रहे हो तो क्या है इसमें कि बायोलॉजी का होना कितना कंपलसरी हो जाता है, आप जानते हैं अच्छे से, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे, पीसीएम वाले भी। लेकिन इसका जो एग्जामिनेशन मोड होने वाला है वो ऑफलाइन होने वाला है और ओएमआर में होने वाला है। ओएमआर को रंगना होता है और अच्छे से उस एरिया को कवर अप करना होता है, ज्यादा बबलिंग नहीं करना है उसको। उसके बाद क्या था कि इसका 2 घंटा 15 मिनट, मतलब समझ रहे हैं ना, 2 घंटे का मतलब 2 घंटा 15 मिनट, 90 एमसीक्यू आने वाले हैं, मल्टीपल क्वेश्चन आने वाले हैं, 450 नंबर का होने वाला है, निगेटिव मार्किंग नहीं होने वाला है बिल्कुल। उसके बाद क्या है, मार्किंग असीम 5 नंबर, हर क्वेश्चन कैरी करता है कितने नंबर, 5 नंबर। उसके बाद आगे बात कीजिएगा, इसमें पीएम सब्जेक्ट का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसके बारे में आप लोग देख लीजिए कि कहाँ का इसका जो, ये आपका पैरामेडिकल का था जिसमें क्या था, पीसीबी वाले जनरल साइंस से 25 क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। जनरल साइंस के अंतर्गत आपका आ जाता है क्या, चाहे आपका हो गया फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, नहीं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हो गया आपका, ये आते हैं साइंस से। उसके बाद जनरल नॉलेज से 20 क्वेश्चन आने वाले हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेस यानी एपी वाले, आपको लगता है बिहार बोर्ड वाले आपको समझ में आता होगा, आगे काकर पीछे भाग, तब गुना तब जोड़ घटाव, एपी आप लोग पढ़े होंगे, जोड़ घटाव गुना भागा। उसके बाद हिंदी से 15 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, इंग्लिश से आपके 15 क्वेश्चन आ रहे हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हो गए टोटल, 90। उसके बाद क्या है, पीएम का जो है एग्जाम का लेवल क्या देखने को हमको मिला, इसमें यह था कि साइंस पोर्शन
क्लास 10th बेसिक था, ये आप जान रहे हैं। इस सारे सब्जेक्ट को आप लोग पढ़े होंगे और अच्छे से समझे होंगे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप इसमें फोकस करो और अभी से फुल्ली फोकस करो, लेकिन हाँ, यदि जो चीजें आपने पढ़ा है एक बार रिवीजन करने का हम लोग काम करेंगे। साथ साथ में पीएम वाले 10th लेवल पे था, ये सारा कुछ आपको पता है। ये आपका भी 450 नंबर का था, इसमें नो नेगेटिव नेगेटिव मार्किंग वाला क्वेश्चन नहीं था। और आपका भी था क्या, जनरल साइंस से 30 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं, सॉरी 30 क्वेश्चन आ रहे हैं। हिंदी से आपके 15 क्वेश्चन आ रहे हैं। इंग्लिश से आपका 15 क्वेश्चन आ रहे हैं। मैथमेटिक्स से आपका 30 क्वेश्चन आ रहे हैं। टोटल हो गया 90 क्वेश्चन। उसके बाद पीएमएम का ये क्या है, डिफिकल्टी लेवल। डिफिकल्टी लेवल कुछ नहीं होता है भाई। आप यदि आपका प्रिपरेशन अच्छा गया है और अपने आप को मान लेंगे कि हमसे होगा, दैट मीन्स आपसे ही होगा, आपके अलावा किसी से नहीं होने वाला है। आप एकदम अच्छे से माइंड मेकअप करके जाइए, एकदम होगा। और हम लोग यहाँ पे डिफरेंस नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। पी क्या है, आप छोटा सा समझ लीजिए, एक पॉलिटेक्निक हो गया, एक पैरामेडिकल हो गया और दूसरा पैरामेडिकल मैट्रिक हो गया। तीनों आप समझ लीजिए छोटा से लेवल में, छोटा सा समय में, कम समय में। उसके बाद क्या था कि आपको पता था कि आपका जो एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ था या फिर जो लास्ट डेट था भाई के ये फॉर्म को भरने के लिए, तब आपका एडमिट कार्ड रिलीज हुआ। उसके बाद आपका पी का एग्जाम 23 मई को होने वाला है पॉलिटेक्निक का, और पीएमएम का एग्जाम 24 मई को होने वाला है। और 24 मई के लिए आप लोग फुल्ली तैयार रहिए, एग्जामिनेशन को अच्छे से दीजिए। साथ साथ में क्या है कि हम लोग एक बार इसका क्या करेंगे, एग्जाम जो एग्जाम का है रियल कंपटीशन एनालिसिस करिएगा। तो इसमें क्या है, मीडियम टू हाई था लास्ट ईयर के हिसाब से। सीट लिमिट होते हैं, पीसीबी स्टूडेंट ज्यादा होते हैं, और ज्यादा हो भी ना, क्यों ज्यादा होना भी बहुत सही बात है, क्योंकि स्कोप उन्हीं का है। सेफ स्कोर के लिए यदि आप 300 तक एवरेज है, 300 प्लस पार कर रहे हैं, तो अच्छे कॉलेज मिलेंगे। साथ साथ में पीएमएम कंपटीशन मॉडरेट, सेफ स्कोर क्या है 280 प्लस लेके जाइएगा तो गुड रहेगा, और 330 करीब जाइएगा तो ऐसे मतलब कि कॉलेज, अच्छे कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है, देखिए बढ़िया समझिएगा, पीएम स्टूडेंट फोकस जनरल साइंस पे एकदम एग्जैक्टली हम लोग जो जो चीज को निचोड़ किए हैं उसी को लिखे हैं। जीके पे फोकस करना है और एपी पे फोकस करना है। और पीएमएम स्टूडेंट आपको मैथ पे फोकस करना है, साइंस पे करना है, इंग्लिश पे करना है। अब क्या करना है आप समझिएगा, लास्ट 7 डे जो डेज का स्ट्रेटजी था वो हम लोग बहुत दिन पहले का प्लान किए थे, लेकिन इसको छोड़ दीजिए, इसको भी हम लोग बात नहीं करेंगे, क्योंकि अब बचा है आपके पास 2 दिन। अब 2 दिन वाला बात हम अब यहाँ करेंगे। देखिए आपको इस सब चीजों पे ध्यान देना है। जहां तक बच्चा क्या है अक्सर गलती करता है, आपको ओएमआर में बबलिंग नहीं करना है। क्या नहीं करना है, ओएमआर में बबलिंग नहीं करना है। इस चीज पे फोकस करना है सबसे ज्यादा। टाइम मैनेजमेंट आपके लिए होना बहुत जरूरी है। यदि आपके पास टाइम को मैनेज करने की कैपेसिटी है, दैट मींस कि आप हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। और यदि हर क्वेश्चन हमको नहीं आता है, अगर निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप जाहिर सी बात है भाई, पहले क्या है जो आता है उसको हम लोग बनाने का काम करेंगे, सही सही आंसर देने का काम करेंगे, और जो नहीं आता है लास्ट में उसको भी बनाने का काम करेंगे, क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है, हो सकता है तुक्का भी लग जाए। ठीक है। उसके अलावा जिक्को को इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि जनरल नॉलेज आप भी जानते हैं। अभी क्या है कि अभी आपके पास फोन होगा, यूट्यूब निकालिए, और अपकमिंग जो भी 5 महीना 6 महीना या साल 2 साल साल भर के अंदर में जो भी जीके है, आप जाइए यूट्यूब पे, अच्छे चैनल मिल जाएगा, वहां से जीके का एक बार फिर से बिहार के हिसाब से तैयारी कर लीजिए। कब कौन क्या मुख्यमंत्री बन गए, कब किनका मंत्रिमंडल में विस्तार हुआ, कौन कहाँ के मंत्री थे, क्या थे नहीं थे, बिहार के बारे में आप समझ लीजिएगा। हिंदी इंग्लिश को इजी नहीं, हिंदी और इंग्लिश को तो बिल्कुल ही भी इजी नहीं समझना है। ठीक है। तो जो सबसे पहले आता है हम लोग को वो बनाने का काम करेंगे। मतलब कि अगर हम लोग टाइम स्ट्रेटजी का बात करें, तो जो आता है सबसे पहले हम लोग उसको बनाने का काम करेंगे। जो आता है उसी को बनाएंगे, जो नहीं आता है उसको कब लास्ट में करेंगे, तुक्काबाजी का काम करेंगे और फिर वहां से निकलेगा। ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं है। उसके बाद क्या था, अब वीडियोस वगैरह देखने का जरूरत नहीं है। आप बस ये समझिए कि जो चीज आपको लगता है कि सर एक बार हमको क्या करना है, तो एक बार आप फॉर्मूलाज वगैरह को फिर से रिवीजन करने का काम करिए। ठीक है। जो फॉर्मूलाज आपने पढ़ाई कर चुका है, आपने रिवीजन कर चुका है, साथ में जीके से रिलेटेड आप यूट्यूब पे कोई प्लेटफॉर्म पे जाकर के वहां से हर कुछ के बारे में, बिहार के बारे में समझने का काम करेंगे। साथ ही बायोलॉजी, यदि बायोलॉजी में आप उस चैप्टर को कवर करेंगे जिसमें देखेंगे हम लोग 12th वाले पीएम पैरामेडिकल वाले बच्चे, कि यदि हम ये अगर ये मान लो कि यदि हमको माइक्रो बायोलॉजी पढ़ रहे हैं या बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो बायोकेमिस्ट्री मुझे केमिस्ट्री में भी पढ़ना है और हमें कहां पढ़ना है, बायोलॉजी में पढ़ना है। तो हम लोग उस टॉपिक को कवर करेंगे, कवर करने का काम करेंगे कि जहां क्या है कि हमारा 2 चैप्टर या 2 सब्जेक्ट भी कवर हो। साथ साथ में इम्पॉसिबल वाला वर्ड कुछ है ही नहीं, इम्पॉसिबल वाला वर्ड को भूलना है। और क्या है कि
इसमें देख लीजिए छोटा सा चीज है, इसमें एडमिट कार्ड को प्रिंट करके लेके जाना है और प्रिंट कर लेना है, ब्लैक ब्लू पेन लेना, जहां से उसको ओएमआर को अच्छे से आप क्या कर सकते हैं, रंग सकते हैं। 1 घंटा सेंटर पे पहले पहुंचना, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है बच्चा, गर्मी बहुत ज्यादा है। आधार कार्ड अपने साथ में रख लीजिएगा, अपना ओरिजिनल आधार कार्ड साथ में रख लीजिएगा, साथ में पानी का बोतल भी अपने साथ रखिएगा। कोशिश कीजिएगा कि गमछी भी लेकर के सेंटर पे जाएं, ताकि लू बहुत चल रही है, इस गर्मी से भी बचने का काम करेंगे। साथ में अपने आप को बिल्कुल हाइड्रेट रखेंगे, हाइड्रेट प्लस क्या कि पानी वानी पूरा पी के रखना है, ठीक है ना। उसके साथ साथ में क्या है कि सत्तू वगैरह भी पीने का काम करेंगे। उसके बाद जो पहले क्वेश्चन आता है उसको हम लोग बनाएंगे, हम एग्जैक्टली यही बात बोल रहे हैं ना कि जो पहले आता है उसको बनाएंगे, जो नहीं आता है उसको लास्ट में देखा जाएगा। लेकिन एग्जाम सेंटर पे हम लोग आधा घंटा पहले पहुंचने का काम करेंगे, आधा से 1 घंटा पहले बिल्कुल पहुंचने का काम करेंगे, ठीक है। आपके सेंटर के नियर बाइज में क्या है, जहां पे बैग वगैरह रखने का होगा ऑप्शन, वहां पे बैग रख करके, यदि आप गार्जियन के साथ आते हैं तो भी अच्छी बात है, अगर नहीं आते हैं तो हर सेंटर के बगल में क्या है, बैग वगैरह रखने के लिए ऑप्शन होता है, वहां रखेंगे। सेंटर में अच्छे से जाएंगे, अच्छे से एग्जाम देंगे, आधा घंटा पहले अंदर जाके सेंटर में रिलैक्स हो जाएंगे, उसके बाद बनाएंगे। साथ में एक चीज जो सबसे बड़ा चीज है, इम्पॉसिबल। बच्चा इम्पॉसिबल कुछ वर्ड है ही नहीं। क्या है, इम्पॉसिबल कुछ भी वर्ड नहीं है। इम्पॉसिबल का मतलब होता है आई एम पॉसिबल, मतलब आप समझ रहे हैं आप, इम्पॉसिबल वर्ड में भी आई एम पॉसिबल छुपा हुआ है, कि मैं पॉसिबल कर सकता हूं। इम्पॉसिबल वर्ड में जो असंभव वाला वर्ड है उसमें भी छुपा हुआ है कि मेरे द्वारा यह चीज संभव हो सकता है। तो ये कैसे हम लोग सोच लेंगे, हम लोग कैसे ये सोच लेंगे कि हमसे ये नहीं होगा। अभी से आपका 48 दिन, और इस 48 दिन को सॉरी अभी से आपका 48 घंटा, और इस हर 48 घंटा में हम ये नहीं कहेंगे कि पूरे 48 घंटा पढ़ाई कीजिए। 48 घंटा में यदि अपने आप को 10 घंटा 12 घंटा भी देते हैं तो बहुत अच्छा जाएगा। साथ में एग्जाम से 1 दिन पहले अच्छे से नींद लेने का काम करेंगे, ज्यादा ओवर थिंकर नहीं होंगे, अच्छे से एग्जाम दीजिए। अगर एग्जाम हो अगर निकलता है तो गुड एंड वेल, अगर एग्जाम नहीं निकलता है तो आपके पास बहुत प्राइवेट एसोसिएशन, प्राइवेट इंस्टीट्यूट जो है बिहार के अंतर्गत चल रही है, उनका भी यूनिवर्सिटी बिहार यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, आपका गवर्नमेंट कॉलेज का भी यूनिवर्सिटी बिहार यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, दोनों का यूनिवर्सिटी सेम ही होता है। बशर्ते क्या होता है कि गवर्नमेंट में फी कम लगते हैं और प्राइवेट में फी थोड़े लगते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हिम्मत हार जाना है, हौसला को भी रखना है मजबूती के साथ, अपने आप को भी मजबूत तरीका से बांध के रखना है। एवरीथिंग इज पॉसिबल इफ यू वांट। सो गाइस, ऑल द बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग पीएम एंड पीएमएम एग्जामिनेशन एंड पॉलिटेक्निक वाले बच्चे आपके लिए भी। तो उम्मीद करते हैं कि आपका एग्जाम अच्छा जाएगा, और एग्जाम जिनका जिनका अच्छा जाएगा उम्मीद करेंगे कि आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि सर मेरा एग्जाम अच्छा गया। ठीक है, थैंक यू so much।